Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the location and mechanisms of enzymes action. Let's start. Dear students, now let's have a look on the location of enzymes in a cell. मतलब कि सेल में कहाँ पर एंजाइम मौजूद हैं, किस फॉर्म में मौजूद हैं, either they are attached, either they are free, or they are present in some other structures. So let's have a look. तो dear students, ये MCQ अपने याद रखना है. Majority of enzymes, majority का वर्ड याद रखना है. ज्यादातर enzymes are associated with membrane. They are associated with membranes. Clear? Some are dissolved in cytosol. Cytosol, dear students, याद है आपको? Cytosol, the soluble part or the most watery part or soluble part of the cytoplasm is called cytosol. तो कुछ एंजाइम्स वहां पर भी मौजूद हैं साइटोसोल के अंदर, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के जो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. तो ग्लाइकोलाइसिस व्हिच टेक्स 10 steps to be converted to convert the glucose into 2 molecules of pyruvic acid. इसके तमाम एंजाइम्स साइटोसोल के अंदर मौजूद हैं. और इसी तरह से वेरी फ्यू, इसको मार्क कीजिए प्लीज, वेरी फ्यू आर इन फ्री फॉर्म. मतलब फ्री फॉर्म में जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम. मतलब कि अलग अलग पड़े हों, बस अकेले अकेले पड़े हों, ऐसे बहुत कम होते हैं और किसी चीज के साथ अटैच ना हो. सम आर बाउंडेड टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स, और कुछ ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनल्स के साथ मुसलसल बाउंडेड है, जैसा कि द एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम्स हैं, फोटोसिंथेसिस करता कौन है? द क्लोरोप्लास्ट. और ये कहां पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एल्गी. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब दे आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल. अब फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में हो रही है. द फर्स्ट स्टेप इज द लाइट रिएक्शन, द सेकंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन, ये जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं. द फर्स्ट स्टेप इट टेक्स प्लेस एट द thylakoid membranes and the second step, the dark reaction, it takes place in the stroma. ठीक है, तो मतलब जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स होंगे, यानी कि डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं वो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद हैं, वो जो वाटरी और जो फ्लूइड है उसका क्लोरोप्लास्ट का, और उसके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर वो एंजाइम्स होंगे व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द लाइट रिएक्शंस. क्लियर? नाउ द एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. जो सेलुलर रेस्पिरेशन, अच्छा, cellular respiration, as you know, it takes place in the 4 major steps. The first step is glycolysis, which occur in the cytosol. ठीक है, so यहाँ पर लिख लीजिए glycolysis. और glycolysis के बाद pyruvic acid की oxidation होती है. उसके बाद फिर acetyl CoA बनता है. acetyl CoA फिर it enters the Krebs cycle, और फिर उसके बाद electron transport chain. Clear? तो बाकी के जो 3 steps हैं, oxidation of pyruvic acid and Krebs cycle and the electron transport chain, they take place in the mitochondria, which is again a double membrane bonded organelle, the powerhouse of the cell. You know very well. So इसके जो enzymes हैं which are required for the conversion of pyruvate into pyruvic acid into acetyl CoA, and from the acetyl CoA when it enters into the Krebs cycle and all very much cycle and also the electron transport chain. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो पहले तो ये बताएं प्रोटीन सिंथेसिस होती कहां पे है जी डियर स्टूडेंट्स. सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास एक ही ऑर्गेनेल है, एंड दैट वेरी ऑर्गेनेल इज राइबोसोम. क्लियर? मतलब कि जो राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो उसके एंजाइम भी राइबोसोम के अंदर होने चाहिए. इसी तरह से द एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, मतलब कि वो राइबोसोम का हिस्सा ही होते हैं वो एंजाइम्स जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है. तो उसके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती. क्लियर? चलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स. मतलब कि एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं. तो एंजाइम्स दे वर्क इन दिस फैशन. ये इनका फैशन है, ये मैकेनिज्म है. किस तरह से? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इट विल फॉर्म अ टेम्पोरेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स which is further converted into enzyme product complex, and ultimately
the enzyme product complex is converted into enzyme and product. Both of these are released. Clear? इसको इसमें डायग्राम के जरिए देखिए, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, and now the enzyme substrate complex has been transformed into product and enzyme complex, and after that the enzyme is separated and the products are released. या फिर इसको हम अल्फाबेटिकल मैनर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ई प्लस एस, इट विल फॉर्म ई एस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद बनेगा ई पी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड आफ्टर दैट द एंजाइम इज रिलीज्ड एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. क्लियर? एंड इट इज अगेन रेडी टू सर्व अनदर सबस्ट्रेट. तो डियर स्टूडेंट्स, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स पेश किए गए, और इन मॉडल्स में से दो ऐसे मॉडल हैं जो कि बहुत फेमस है. ये मॉडल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड मॉडल्स हैं, और इनके ऊपर काफी स्टडी होती है, और इनमें से भी फिर हम डिस्कस करते हैं कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है. तो फर्स्ट जो मॉडल पेश किया गया किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि एंजाइम किस तरह से अपना काम करते हैं, उस मॉडल को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल. It was discovered by, or it was proposed by Emil Fischer in 1890. MCQ, MCQ, MCQ. अब इस साइंटिस्ट के एतबार से, या अकॉर्डिंग टू हिम, जिस तरह हर एक लॉक की अपनी एक की होती है, जैसे आपने देखे वो चाइना के जो ताले होते हैं, लॉक्स होते हैं, उन सब की शक्लें एक जैसी होती हैं, और इवन क्योंकि कीज की शक्लें भी सेम होती हैं, और आपने ये भी नोट किया होगा कभी कि वो कीज एक वो लॉक में एंटर भी हो जाती हैं. ऐसा है कि और एंटर भी हो जाती हैं, लेकिन उस लॉक को सिर्फ वही की खोल सकती है जो उसकी अपनी है, बिकॉज उसके ऊपर वो जो पॉइंट्स बने होते हैं इस तरह से. लेट्स सपोज दिस इज द, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, जो कि आगे किसमें मौजूद है, विच इज प्रेजेंट इन द, इसको रिसीव करने के लिए विच इज प्रेजेंट इन द लॉक. तो लॉक के अंदर ये चीज मौजूद है, जैसे इसके ऊपर फिट होगा, अब इसको हम घुमाएंगे तो लॉक ऊपर हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर, लॉक, ये जो लॉक है, इट इज लॉक. लॉक इज जस्ट लाइक एंजाइम. एंजाइम किसकी मानित है? लॉक की मानित. और ये की यानी चाबी इस लॉक की. सो दिस इज द सबस्ट्रेट इज जस्ट लाइक द की. तो सबस्ट्रेट की मान्यता है, एक स्पेसिफिक की, और एंजाइम एक स्पेसिफिक लॉ की मान्यता है. जब इन दोनों के लिए जिन सी चीजें मैच होंगी, मतलब कि लाइक इफ यू टॉक अबाउट द लॉक, तो ये उसकी एक्टिव साइट का लाइक, तो जब ये चीज मैच होगी तो तभी इसके ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर ये जो है वो लॉक ओपन हो सकता है, मतलब कि प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक एंड की मॉडल व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय द एमिल फिशर इन 1890s. तो इनके मुताबिक ये चीज याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि अकॉर्डिंग टू हिम लॉक इज एंजाइम, मतलब कि एंजाइम लॉक की मानित है, और सबस्ट्रेट इज लाइक द की. ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है. अब देखिए जरा, आपने लॉक को देखा है, उसकी जो की होती है वो बड़ी हार्ड होती है, और आगे से जो लॉक का जो रिसीविंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हार्ड होता है, तो तभी जाकर के वो लॉक खुलता है. ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्टिव साइट है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब एक्टिव साइट के वाले से. ठीक है, एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर होगा, यानी जो लॉक के अंदर जिसने रिसीव करना है इस की को, मतलब कि सबस्ट्रेट को, तो वो अंदर से रिजिड है, हार्ड है. दोनों का आपस में हार्ड होना जरूरी है. ठीक है, बोथ ऑफ देम. सो रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट, नो फ्लेक्सिबिलिटी, किसी तरह की इसके अंदर लचक नहीं होती. आपने लॉक और की देखे ही होंगे. ठीक है, उनमें लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इन एक्टिव साइट. दे कैन नॉट चेंज द शेप. जो ये एंजाइम है ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, नेवर एवर. एंड दे आर लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ये उनके एतबार से देखें तो ये मॉडल जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. इसकी एग्जांपल्स हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो बिल्कुल डायरेक्टली अपना अपना काम करते हैं और इनके ऊपर कोई मतलब कि एक्टिव साइट की चेंजिंग नहीं आती, इनको कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स. और इसमें दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास. एक है सुक्रेज which acts on the sucrose and converts it into fructose and glucose, and the other is maltase which acts on the maltose and converts it into glucose plus glucose. इधर क्लियर? तो यहाँ पे देखें, ये लॉक बना हुआ है, और ये वाला लॉक पिंक कलर का, और ये की है, और ये लॉक इट इज ये नीचे इसी तरह से बना हुआ है एंजाइम, मतलब एंजाइम इज जस्ट लाइक अ लॉक, एंड द
substrate is just like the key. अच्छा स्टूडेंट्स substrate का पता है ना, this is basically the substance at which the enzyme acts. It is called as substrate and converts it into products. चलिए अब दूसरे मॉडल की तरफ जाने बातें हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, जब डैनियल कॉशलन इसकी एमिल फिशर की बारी थी तो तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स अभी इजाद नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का दौर शुरू होता है एट अबाउट 1950s, यानी कि मिड 50s के बाद इसका दौर शुरू होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का। तो ये भाई साहब जिनका नाम है डैनियल कॉशलन, इन्होंने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पेश किया। उन्होंने पहले इसको स्टडी किया और फिर अपना मॉडल पेश किया। और एक्चुअली जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये लॉक एंड की मॉडल की मॉडिफाइड फॉर्म ही है, मतलब बेस यही है लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है। तो उन्होंने जब इसके मॉडल को समझा और उनके पॉइंट्स को समझा तो बेसिक पॉइंट्स तो ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी थी विच नीड टू बी चेंज्ड, विच नीड टू बी मॉडिफाइड। तो उसको देख लेते हैं फिर। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय और प्रपोज्ड बाय डैनियल कॉशलैंड इन 1959। इनके अकॉर्डिंगली, इन साइंटिस्ट साहब के अकॉर्डिंगली, द एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर थोड़ी सी लचक मौजूद है। और जब लचक मौजूद है तो इसका मतलब है ये अपनी शेप चेंज कर सकती है एक्टिव साइट, सो इट कैन चेंज देयर शेप। एंड दिस मॉडल इज कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव, जो कि लॉकर की मॉडल है इट इज लेस इफेक्टिव, जबकि ये वाला मॉडल जो है वो काफी ज्यादा इसके कंपैरिजन में ले तो काफी इफेक्टिव है। या इसको कहा जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल। इसमें आमतौर पर जो एंजाइम्स आएंगे वो रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स आएंगे। रेगुलेटरी एंजाइम्स मतलब कि या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है जब उनके ऊपर आकर उनका इनहिबिटर बाइंड करता है तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और उसके बाद जैसे वो वहां से रिमूव होता है तो अपनी जेन्युइन शेप को रीगेन कर लेते हैं। लेकिन जब तक वो इनहिबिटर उस मतलब के इसके बाद रेगुलेटरी प्रोटीन यानी उस रेगुलेटरी एंजाइम के पास मौजूद है, जब तक उसके साथ रहेगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट होते हुए भी वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। यही चीज इंशाल्लाह इनहिबिशन वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सो that is about the concept of models with reference to the mechanism of enzyme action.